हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ कुमार। आप सभी का ज्ञान गंगा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज जो है क्लास 10th का हम साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए हैं। आप सभी को अंत तक वीडियो के अंत तक बने रहना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिलिका क्या है। सिलिका जो है उपधातु है। इसको आपको याद रखना है कि सिलिका क्या है, उपधातु है। सिलिका जो है उपधातु है। उपधातु होते कितना है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। उपधातु जो है उपधातु 7 गो होते हैं। सातों आपको याद रखना चाहिए। हम जो है एक बगल से आपको लिख देते हैं, आप ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। उपधातु 1 नंबर में बोरॉन, दूसरा नंबर में जो है सिलिकॉन, तीसरा नंबर में जो आ जाएगा सिलिकॉन जर्मेनियम, और चौथा नंबर में जो है सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक, पांचवा नंबर में हो जाएगा पोलेनियम, छठा नंबर में हो जाएगा टेलेनियम, सातवां नंबर में हो जाएगा आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, एंटीमनी। तो ये आपको सातों याद रखना चाहिए। देखिए, जनरली जो है पूछा जाता है, जो एग्जाम में 3 गो पूछा जाता है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इस तीनों को आपको याद रखना चाहिए हमेशा के लिए। इस सिलिकॉन से ही जो है ना सिलिका बनता है, इसलिए ये जो है उपधातु है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कैल्शियम Ca का परमाणु संख्या क्या है। तो आप सभी को जो है परमाणु संख्या आप सभी को याद रखना चाहिए। कम से कम 20 तक जो है याद रखना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक, 1 to 20 तक जो है आप सभी को याद रखना है परमाणु संख्या। आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए 1 से लेकर 20 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करके आप 20 तक जो है आप याद रखिएगा। 20 पर ही जो है कैल्शियम है। तो हमारा आंसर आ गया डी नंबर। देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो है CaCO3 होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, CaCO3 होता है। इसका कुछ 2-3 गो नाम है, उसको हम लिख देते हैं। जैसे ना, एक तो संगमरमर हो गया, संगमरमर, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसी का दूसरा नाम जो है खड़िया हो गया, तीसरा नाम जो है चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया। चौथा नाम जो है इसी का नाम लिख दिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसी का नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सभी आपको नाम याद रखना चाहिए। कोई भी नाम पूछेगा तो एक ही इसका फार्मूला होता है CaCO3। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ए आंसर। ऑप्शन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। देखिए, सोडियम आपको परमाणु संख्या 20 तक याद ही रहेगा, तभी आप जो है इसका सूत्र निकाल सकते हैं, अणुसूत्र। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अणु कहते हैं किसको। तो अणु जो है ना, यहाँ पर जैसे ना H2O लिख दिए, ये तो हमारा यौगिक हो गया। यौगिक अणु के सभी के बारे में हम 1 बाय 1 करके बात करेंगे, सभी वीडियो में लाते रहेंगे इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए, ये हुआ मेरा यौगिक, ये हमारा यौगिक हो गया। और उसके बाद अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ जो मल्टीप्लाई क्या हुआ रहता है, इसी को कहते हैं अणु। तो यहाँ पर अणु कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार हम जैसे ना 2H2O लिखेंगे तो अणु जो है इसमें कितना है, 2 हो गया। अणु कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि अणु कहते किसको, अणु जो इधर जितना दिया हुआ रहेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, वही जो है हमारा अणु कहला जाएगा। लेकिन पूछा गया था अणु का सूत्र क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का
हो जाता है सूत्र NO2CO3, 2 जगह दिखाई दे रहा है NO2CO3। तो ये हमारा दोनों आंसर होगा। यहाँ पर जो है एक जगह कहीं पर 2 नहीं होगा, गलती से लिखा गया है, तो NO2CO3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कि अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व का मतलब होता है कि नोबल गैस पूछ रहा है कि कौन सा है। कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन दिया गया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा हीलियम। देखिए ये भी थोड़ा सा 4-5 ठो है जो पूछा जाता है आपको, वो भी आपको ध्यान में रखना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं। हीलियम हो गया हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। तो ये आप सभी को ये तत्व जो है टोटल आपको याद रहना चाहिए। हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, उसके बाद क्रिप्टन हो गया, हो गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जेनॉन हो गया, उसके बाद रेडॉन हो गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये सारे जो है ना अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस, इसी का दूसरा नाम है नोबल गैस या 0 ग्रुप के तत्व बोले जाते हैं, नोबल गैस। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।